अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे, महफूज होंगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं इस पौधे को पानी दे रही हूँ और ये माशाल्लाह से रोज़ बरोज़ इतना बड़ा हो रहा है। रोज़ाना इसकी ये देखें नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं और काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है और इसका कलर भी फ्रेश ग्रीन बहुत ही प्यारा सा आ रहा है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे बेटे का दोस्त दे के गया है अंगूर अपने घर, उन्होंने घर में ये लगाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अंगूर लगाए हुए हैं, वो दे के गया है। और ये अंगूर जो है ना बहुत जायके वाले हैं, इसमें जो होता है ना एक बीज वो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अच्छा इनका जायका है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। नाश्ते से लेके फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसके अलावा बहुत ही अच्छे से टॉपिक पे भी आप लोगों के साथ मैं बात करूँगी। यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए आलू बना रही हूँ और ये मैंने आलू छोटे छोटे काट लिए हैं, पानी डाला है, इसके अंदर ऑयल, नमक, मिर्च, ज़ीरा और जो कुटी लाल मिर्च होती है वो डाली है, इसको दम पे लगा दूंगी। और बहुत ही मज़े के ये आलू बनते हैं, मेरी बेटियों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो वही उनके लिए मैं बना रही हूँ। और इसके अलावा ऑमलेट भी बनाऊँगी, चाय भी बनाऊँगी, पराठे भी बनाऊँगी। इंसान की सोच एक मकनातीस की तरह होती है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो अच्छी चीज़ें आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाएंगी, वहीं अगर आपकी सोच बुरी है तो बुरी चीज़ें आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी। अगर अच्छी सोच है तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे और अगर बुरी सोच है तो यकीनी बात है कि बुरे लोग आप लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो तो अच्छा सोचना शुरू करें। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। आगे बढ़ते रहें मंजिलों की तरफ, कामयाबी मिले ना मिले तजर्बा तो ज़रूर नया मिलेगा। तो जनाब बात करते हैं आज मायूसी के टॉपिक पे। मायूसी दो तरह की होती है। एक जो हम कभी कभी मायूस होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, कभी कभी मायूस होना बिल्कुल आम सी बात होती है। हर दूसरा बंदा जो होता है वो कभी ना कभी दिन में एक दो दफ़ा मायूस हो ही जाता है। दूसरा ये कि हर वक्त नाउम्मीद या मायूस रहना ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा जो आप कर रहे हैं, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं। और ये ख़तरनाक इस हद तक हो जाती है कि कई बार आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी का ही कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनाब ज़िंदगी तो गुजारनी है, चाहे रो धो के गुजार लें या मुस्कुरा के गुजार लें। तो आसान हल ये है कि ज़िंदगी में कबूल करें, बल्कि ज़िंदगी को कबूल करें, खुशी के साथ कबूल करें। ज़िंदगी में कबूल करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, खपते रहते हैं, वो लोग नेगेटिव रहते हैं। इनके सोचने में नेगेटिविटी रहती है। अगर ये हो जाता, काश ये हो जाता, काश ऐसा ना होता, तो काश ऐसा हो जाता, तो बस यही सोचते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी पुरसुकून नहीं रह सकते क्योंकि उनके जहन में हर वक्त सवालात चलते रहते हैं। वो कभी भी अपने हाल पे, चाहे उनके पास दुनिया जहाँ की चीज़ें आ जाएं, खुश नहीं होते और ना ही वो दूसरों के रवैयों से कभी जनाब मुतमईन हो सकते हैं। चाहे दूसरे जो कुछ मर्जी करके देख लें, वो मुतमईन नहीं होने वाले। आपको पुरसुकून रहने के लिए हमेशा कबूल करना होगा। अपनी एफर्ट पूरी करें, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए एफर्ट पूरी करें, मगर जो नतीजे हों इन्हें कबूल करें, क्योंकि जो नतीजे होते हैं उनमें कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट भी आ सकते हैं। तो नेगेटिव रिज़ल्ट आने की सूरत में ये ना सोचें कि काश ऐसा हो जाता, काश को अपनी ज़िंदगी से निकाल के ज़रूर बाहर फेंक दें, क्योंकि जब यकीन अल्लाह पाक की ज़ात पर है तो जो हुआ है यकीनन, ये बात बड़ी अहम है कि जो हुआ है यकीनन वो अल्लाह पाक ने हमारी बेहतरी के लिए ही किया है। चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसमें हमारे लिए बेहतरी पोशीदा है, तो यकीनन हमें सुकून मिलता है। जो कबूल करता है जो हो रहा है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहता है, पुरसुकून रहता है। तो वो तमाम लोग जो नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में भर लेते हैं, उनको चाहिए कि पहले तो वो कबूल करना सीखें, अपने साथ आने वाले हर किस्म के हालात को, हर किस्म के वाक़यात को वो कबूल करें। हम जो सजदे करते हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह पाक ने जो हमें दिया है हम उस चीज़ को कबूल करते हैं और उसी की शुक्रगुजारी के लिए हम सजदे करते हैं। अब बाज़ लोग जो होते हैं जिस्म का सजदा तो कर लेते हैं पर दिल का सजदा, रूह का सजदा नहीं करते। ये दिल का सजदा और रूह का सजदा ये होता है कि आप दिल से कबूल कर रहे हैं कि ए मेरे मालिक, एक तेरी रज़ा है, एक मेरी रज़ा है। अगर मेरी रज़ा नहीं भी चली तो खैर है, मेरे मालिक की रज़ा चली है तो सर आँखों पे, मेरा अल्लाह जो मेरे लिए करेगा बेहतरीन होगा। ये सोच अपने अंदर डालनी होगी, कबूल करना होगा और बिल्कुल भी नाउम्मीद और मायूस नहीं होना होगा। तो जो लोग उम्मीद कायम रखना चाहते हैं, सबसे पहले अल्लाह पाक के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए और वो बॉन्डिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको कभी तल्ख हालात या मुश्किल हालात का सामना करना पड़ जाए तो फौरी तौर पर
क्या करना है, बिल्कुल कबूल करना है, सामना करना है, क्योंकि यकीन उस पाक ज़ात पे किया है जो कभी उस वक्त तक एक दरवाज़ा बंद नहीं करता जब तक दूसरा दरवाज़ा पहले खोल नहीं देता। तो सोचना चाहिए कि कोई मसला बड़ा मसला नहीं होता, चैलेंज ज़िंदगी में आते रहते हैं, नाउम्मीद नहीं होना, सामना करते रहना है। हमारी ज़िंदगी में जो उम्मीद है इसका बहुत बड़ा, बहुत अहम किरदार होता है। अब कहने की हद तक तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि भाई नाउम्मीद मत हों, उम्मीद रखें। हकीकत मेरे ख़्याल में थोड़ी अलग होती है। अगर देखें तो नाउम्मीदी हमें हर वक्त कहीं ना कहीं नज़र आती है, चाहे वो इंसानों के रवैयों से हो या देखने के ज़ाविये की हम बात करें। तो ये बातें सुनने की हद तक या कहने की हद तक तो ठीक है, मगर मुझे ऐसे लगता है कि हकीकत से काफ़ी हद तक दूर है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि उम्मीद को हमें कायम रखना होगा, क्योंकि हमने यकीन अल्लाह पाक की ज़ात पे किया है। तो इसका जवाब ये है कि दुनिया में हकीकत वही है जिसे हम हकीकत समझ रहे होते हैं। जो हमारा जहन होता है इसका कोई भी जहन नहीं होता। अगर सोचें कि सब ठीक है तो मसले जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हम सोचें कि कुछ भी ठीक नहीं है तो मसाइल कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन वहीं अगर दिल समझ जाए कि सब ठीक हो गया है तो जनाब सब कुछ ठीक हो जाता है। ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, तो आपकी ज़िंदगी आप देख लें बहुत परफेक्ट और पुरसकून हो जाएगी। तो बात ये हुई कि जहन को और दिल को जहाँ लगाएंगे हकीकत वही हो जाएगी। अगर सोचेंगे कि अच्छा है तो अच्छा होगा, अगर सोचेंगे कि तो ये चीज़ बुरी है तो वो बुरी ही नज़र आएगी। बस देखने का ज़ाविया होता है। अब देखने वाली बात यह है कि आप अगर कुछ खो रहे हैं तो वहीं पे दूसरा वो चीज़ पा भी रहा है। यानी देख लें, आप अगर सोचें कि हमारे खोने की भी एक खूबी हो गई ना, कि हमने खो दिया और दूसरे ने उसको हासिल कर लिया। मतलब आपके खोने की खूबी हो गई, किसी दूसरे का फ़ायदा हो गया, इसने कुछ पा लिया। अब हर बंदा जो है वो समेटना शुरू कर दे, सब कुछ उसको ही मिलना शुरू हो जाए। ऐसे तो ना ज़िंदगी चलती है और ना ही चलेगी, क्योंकि अल्लाह पाक का जो निज़ाम होता है वो सबसे ज़्यादा इंसाफ से भरपूर होता है। और अल्लाह पाक के निज़ाम में सबको सब कुछ मिलता है, एक बंदे को ही सब कुछ नहीं मिलता। दुनिया में इंसान इंसानों से जुड़े होते हैं, ज़रूरतें इंसानों से जुड़ी होती हैं, और जो ज़रूरतें होती हैं वो ही इंसानों को आपस में जोड़ के रखती हैं। ज़िंदगी तो ये है कि अगर ज़ाविया नज़र महदूद है तो हर चीज़ छोटी नज़र आएगी, और अगर ज़ाविया महदूद लामहदूद है तो हर चीज़ हमें वसी नज़र आएगी। पहला काम, उम्मीद कायम करें, पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करें, पॉजिटिव बातें सुनना शुरू करें, तो आप खुद ब खुद ही आपके अंदर उम्मीद और मायूसी ख़त्म होगी और उम्मीद पैदा होगी। अगर आप अपने जहन में पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और उम्मीद आपके अंदर बढ़ती जाएगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके देखने का, सोचने का ज़ाविया ही मनफी होता है। उनके सोचने समझने की सलाहियत जो होती है, उनको हर चीज़ उसमें नेगेटिव नज़र आती है। तो बिल्कुल अपने अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा और हमेशा अच्छा सोचना होगा, अच्छा करना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर किसी भी बात का असर नहीं होता, कोई बात भी उन पर असर नहीं करती। वो समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है, वो परफेक्ट हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते, वो हमेशा बिल्कुल सही होते हैं, और जो वो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। कभी वो अपनी किसी बात को झूठा नहीं कहते, वो कहते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो ही सच है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये उनके अपने सोचने का नज़रिया होता है। हालांकि वहीं वो चीज़ें जो दूसरे बंदे देख रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये नेगेटिव इंसान है, ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, उनकी एक्टिविटी से नेगेटिविटी फैलती है। जहाँ ऐसा मिजाज हो वहाँ ऐसे लोग बहुत कम ही होता है कि वो पॉजिटिव हों, क्योंकि इनकी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी होती है। ऐसे लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे लोगों का कोई भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपना नुकसान अपनी सोच की वजह से खुद करते हैं। नाउमीदी का सबसे पहला नुकसान ये होता है कि ज़िंदगी हमें जो होती है मौके बहुत कम देती है। बाज़ लोग सोचते हैं कि दुनिया इन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देती, आगे बढ़ने का इन्हें मौका नहीं मिल रहा क्योंकि लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो वो ये नहीं सोचते कि लोग उनके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे, तो बिल्कुल वो उनकी नेगेटिव सोच होती है, वो उनका रवैया होता है, वो उनका अंदाज़ होता है, जिसकी वजह से लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते और कहीं ना कहीं जाके वो उनको छोड़ देते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं तो दूसरे लोग आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करते हैं। सोचने का अंदाज़ मुस्बित है तो एक बात याद रखें, दुनिया में आपको बहुत कुछ मिलेगा, नए रास्ते मिलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, नई मंजिलें मिलेंगी, नए दोस्त मिलेंगे। असल में आपकी पॉजिटिविटी होती है जो आपके अंदर होती है, दूसरे इसे महसूस करते हैं और आपके लिए नए राहें खोलते हैं, आपका साथ देते हैं। वही नेगेटिव इंसान के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव इंसान और पॉजिटिव इंसान हर इंसान उसको समझ आता है।
नेगेटिव इंसान जो होता है वो हर चीज़ नाप तोल के करता है, तो ज़िंदगी इसको आगे बढ़ने के मौके बहुत कम देती है। दूसरा नुकसान ये होता है कि नेगेटिव सोचना, इसके रिलेशन कभी भी नेगेटिव इंसान के अच्छे नहीं होते, ये नेगेटिव इंसान की निशानी होती है। मनफी सोच रखने वाला इंसान जो होता है वो कभी भी अपने रिश्तों के साथ अच्छा नहीं होता। जो मनफी लोग होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सीले होते हैं, नेगेटिव कमेंट पास करते रहते हैं, दूसरों को देख के हसद करते रहते हैं, इसी वजह से वो अपने करीबी रिश्तों को खो देते हैं। ऐसे लोग कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, अच्छे रिश्ते कभी वो निभा नहीं सकते। वहीं एक मुस्बित सोच रखने वाला इंसान जो होता है वो अपने रिश्तों को जोड़ के रखने की कोशिश ज़रूर करता है। तो कामयाब इंसान वो है जो रिश्तों को वैल्यू देता है, इन्हें जोड़ कर रखने की सलाहियत रखता है। तो जो मनफी सोच वाला इंसान होता है कभी इसके रिश्ते इसके साथ नहीं रहते, क्योंकि रिलेशनशिप इसके हमेशा अपनों के साथ ख़राब ही रहते हैं, क्योंकि वो किसी रिश्ते को मुस्बित सोच के साथ नहीं देखता, हर रिश्ते में वो बुराई ही ढूंढता रहता है। तो बिल्कुल जनाब एक पॉजिटिव इंसान बने, क्योंकि पॉजिटिव इंसान के अंदर से खुद ब खुद पॉजिटिव वेव्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे फूल से खुशबू बिखरती है, ऐसे ही पॉजिटिव इंसान से वेव्स बिखरती हैं, लोग पॉजिटिव इंसान को महसूस कर लेते हैं। इसलिए हमेशा पुरुमीद रहें, पॉजिटिव सोचें, खुश रहें, खुश रखें, मायूस ना हों। एक बात याद रखें और उसको दिल में बिठा लें कि जो कुछ है वो अल्लाह पाक की ज़ात ने करना है। इस यकीन को पुख्ता कर लें, अल्लाह पाक के साथ अपनी बॉन्डिंग को मजबूत कर लें। लोगों से उम्मीदें लगाना प्लीज़ बंद कर दें। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, लोगों से उम्मीदें ना लगाएं। जब भी लोगों से उम्मीदें लगाएंगे आपको नाउमीदी और मायूसी ही मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप अल्लाह पाक से उम्मीदें बांध लेंगे, अल्लाह पाक आपको ऐसी ऐसी जगह से नवाजेगा कि आपकी सोच भी वहाँ पर नहीं जाती। तो इस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी और आप देख लें हमारे शहर का मौसम कितना ज़्यादा सुहाना और खूबसूरत हो गया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और रखिए अपना बहुत सा ख्याल और अपने साथ रहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।